बहुत ही राजाओं को बंदी बना के रखा था, उन्हें बलि दे, कंस का वध किया था। जब सिचुएशन ठीक हो तो हर कोई मुस्कुराता, ऐसे 2 टुकड़े में चीर दिया। महाभारत कालीन में मगध का राजा जरासंध बहुत ही राजाओं को बंदी बना के रखा था अपने कारागार में, और वो किसी को भी नहीं मारा। उसका यही कारण था, वो चक्रवर्ती सम्राट बनने का लालच था, ताकि 101 राजा हो जाए और महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें बलि दे। मथुरा नरेश कंस उसका ससुर और परम मित्र भी था। दोनों पुत्रियां की शादी कंस से हुआ था, और जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, उस दिन से, उस समय से इसका परम शत्रु हो गया श्री कृष्ण। शत्रु मानने लगा था जरासंध। उसका प्रतिशोध लेने के लिए कई बार आक्रमण किया जरासंध। श्री कृष्ण पर, और श्री कृष्ण ने छोड़ते गया उसे, और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया, क्योंकि उसे विकोदर भीम के हाथों मरना था, और उसे विकोदर भीम ही मारने वाले। और वो समय आ ही गया जब विकोदर भीम और जरासंध में मुकाबला हुआ। यह जो युद्ध है कई दिन तक चला। जितनी बार भीमसेन जरासंध को 2 टुकड़े करते थे, उतनी बार फिर वो जुड़ जाता था और नहीं मरता था वो। यह जो युद्ध है कई दिन तक चला, लेकिन श्री कृष्ण ने संकेत दिया भीम को। एक घास का टुकड़ा हम दिखाते हैं आप लोग। श्री कृष्ण ने संकेत दिया भीम को कि ऐसा तुम करो, इसी में ये इसका वध होगा। ऐसे ले करके ऐसे 2 टुकड़े में चीर दिया, और इसे इधर फेंक दिया और इसे इधर फेंक दिया। इसी से भीम को संकेत मिल गया कि ऐसा ही हमको करना है, और भीमसेन ने ऐसा ही किया। जरासंध को बीच में चीर करके, बीच से फाड़ करके इधर फेंक दिया और इधर फेंक दिया। इससे जरासंध का मृत्यु हुआ। तो यही है श्री कृष्ण का खेल। इसी से श्री कृष्ण जो है यही सब रचते हैं खेला, अधर्म का नाश करते हैं और धर्म का विजय करते हैं। इससे यही सीख मिलता है, अधर्म का नाश होता ही है, चाहे वो अधर्म जो है, अधर्म करने वाला कितना ही बलशाली क्यों न हो जाए, एक न एक दिन उसे विनाश होना ही पड़ता है। और विनाश का कारण कोई न कोई, और नारायण जो है वही विनाश का कारण लेके आते हैं कि दूसरों को सता रहा है, एक न एक दिन तुम विनाश होगा। और ये हमेशा से चलते आया है, जो अधर्म करता है उसका विनाश अवश्य होता है। तो हमें इससे यही सीख मिलता है और यही सत्य है। जरासंध ने एक अच्छी बात कह के गया। उसने कहा, जो पूरी सेना में सबसे सुंदर मुस्कुरा रहा हो वो श्री कृष्ण है। एक बात और कही है, जब सिचुएशन ठीक हो तो हर कोई मुस्कुराता है, और जब युद्ध चल रहा हो, पूरी मथुरा कांप रही हो, कांपते हुए उस युद्ध में जब कोई मुस्कुरा रहा हो तो वो श्री कृष्ण ही हो सकता है। तो ऐसे थे हमारे कृष्ण। धर्म के साथ लड़ो, अधर्म का साथ मत दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।